नमस्कार मित्रों। तो कैसे हैं आप सब। आज का मेरा ये वीडियो मेरे खुद के अनुभव पर आधारित है। इसमें बताई हुई एक एक बात मेरे खुद के साथ घटित हुई है। पिछले 1.5-2 महीने से मैं हनुमान चालीसा पढ़ने का हर मंगलवार और शनिवार को विचार बनाती, लेकिन किसी न किसी वजह से मैं नहीं पढ़ पा रही थी। और जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मेरी हनुमान चालीसा के संकल्प लेने की जो इच्छा थी वह भी बढ़ती जा रही थी और बढ़ती ही जा रही थी। जब भी फ़ोन ओपन करती, हनुमान चालीसा से रिलेटेड वीडियो सामने आ जाता, या फिर बातों बातों में किसी न किसी से हनुमान चालीसा की चर्चा होने लगती। अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि मेरे अंदर हनुमान चालीसा का संकल्प लेने की इच्छा और ज़्यादा प्रबल हो चुकी थी। बस अब मैं अपने आप को नहीं रोक सकती थी, लेकिन चाह कर भी मैं पता नहीं किस वजह से पाठ नहीं कर पा रही थी। जब भी सोचती इस मंगलवार को करूँगी, उसी दिन कोई ना कोई काम ज़रूर आ जाता था, और ऐसा काम जिसे मैं टाल नहीं सकती थी। फिर सोचती चलो शनिवार को करूँगी। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। फाइनली वह दिन आया जब मैंने ठान लिया था कि आज मुझे पाठ करना ही है। शाम हुई तो मैं नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर तैयार हो गई। मैंने एक छोटे पाटे के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की मूर्ति को रखा। पास में एक लोटा पानी भी रखा। लोटे के अंदर मैंने 1 रुपए का सिक्का और 2 लौंग डाल दिया। दीपक में घी डालकर उसमें गोल बाती बनाकर रख दिया। प्रसाद में मैंने गुड़ रखा। संकल्प लेने के लिए और दिए को ठंडा करने के लिए एक छोटे गिलास में पानी पहले से ही रख लिया था, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि बीच में उठना नहीं है, तो मैं सारी तैयारी करके बैठने वाली थी। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। यह मेरा पहला अनुभव होने वाला था। अभी तक मैंने जितने भी वीडियो देखे थे, जितने भी लोगों से इस टॉपिक पर बात की थी, उन सभी लोगों ने मुझे अपने एक्सपीरियंस बताए थे। सबके अलग अलग एक्सपीरियंस थे। यह सारी बातें मेरे दिमाग में पहले से ही थी, तो मैं थोड़ा सा घबराई हुई ज़रूर थी, क्योंकि मैं पहली बार पाठ कर रही थी, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत भय लगता ही है। लेकिन मेरी प्रबल इच्छा इस भय के ऊपर हावी थी। मैंने ठान लिया था कि मुझे यह पाठ करना ही है। अब तक तो सब कुछ ठीक था। यह सब तैयारी करते करते मुझे लगभग 11:15 हो चुके थे। अब बारी थी पाठ शुरू करने की। अभी तक घर में सब जगे हुए थे, तो मुझे ऐसा कोई डर वगैरह नहीं लग रहा था। मैंने पाठ शुरू करने से पहले गणेश भगवान को याद किया और उनसे मेरा पाठ निर्विघ्न पूरा करने के लिए प्रार्थना की। फिर मैंने बजरंगबली से प्रार्थना की कि हे बजरंगबली, आज मुझसे जितना हो सकेगा उतनी बार पाठ करूँगी। मैंने संकल्प में कोई संख्या नहीं बताई। मेरे मन में यह था कि जितना मैं कर सकूँगी और जब तक मेरा शरीर साथ देगा तब तक मैं पाठ करूँगी। पहला एक्सपीरियंस था, तो मैंने संकल्प में संख्या निर्धारित नहीं की थी, लेकिन मेरे दिमाग में था कि मुझे लगभग 100 बार पाठ करना है। लेकिन मैं ईश्वर के सामने, हनुमान जी के सामने मैंने यह संख्या नहीं बताई और पाठ शुरू कर दिया। घर के एक सदस्य को मैंने कह दिया था कि बीच बीच में आकर वह दीपक का घी चेक करता रहे। अब तक सब घर में जगे हुए थे, तो सब कुछ ठीक चल रहा था। पाठ भी मैंने शुरू कर दिया था। 8-10 बार पाठ कर चुकने के बाद में अभी भी सब कुछ नॉर्मल ही था। मुझे घर के सदस्यों की आवाज़ें आ रही थी मेरे कानों में, तो मुझे अभी भी डर नहीं लग रहा था। धीरे धीरे माहौल शांत होने लगा। शायद सब सो चुके थे। काफ़ी देर हो गई थी। मेरा 17वां या 18वां पाठ चल रहा होगा। काफ़ी देर होने के बाद भी मैंने घर के जिस सदस्य को दीपक में घी चेक करने के लिए बोला था, वो घी चेक करने के लिए नहीं आया। तो मुझे लगा कि वह भी सो गया है शायद। 18वां या 19वां पाठ होने के बाद अचानक मेरी नज़र दीपक के ऊपर पड़ी। दीपक का जलने का तरीका देखकर मैं दंग रह गई। अब तक माहौल में बिल्कुल शांति छाई हुई थी। किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी और मैं मगन होकर पाठ कर रही थी। जैसे ही मेरी नज़र दीपक पर पड़ती है, तो मैंने क्या देखा कि दीपक जो है वो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई तक जल रहा था और बहुत ज़्यादा लहरा रहा था। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि मैं जहाँ पर बैठी हुई थी वहाँ ना तो पंखा चल रहा था,
ना कोई खिड़की खुली थी। तो मेरे हिसाब से वह दीपक शांति से जलना चाहिए था, लेकिन दीपक नॉर्मल तरीके से नहीं जल रहा था। दीपक की लो काफ़ी ज़्यादा ऊंची और काफ़ी ज़्यादा लहरा रही थी। फिर भी मैंने पाठ करना चालू रखा। अब मैं 20वें या 21वें पाठ पर थी। अब इस दौरान पता नहीं अचानक मेरे शरीर में रह रहकर सिहरन होने लगी। एक दो बार नहीं, हर थोड़ी थोड़ी देर में मुझे ठंड सी लगने लगी। सभी के सुने हुए अनुभव, दीपक का इस तरीके से जलना और शरीर में सिहरन का होना, इन तीनों चीज़ों ने मेरे अंदर बहुत भय पैदा किया। अब मुझे सच में बहुत डर लग रहा था। पाठ पढ़ने का यह मेरा पहला एक्सपीरियंस था, इसलिए मैंने पहले ही संकल्प में संख्या नहीं बताई थी। मैंने यही कहा था कि मैं यथासंभव जितना मुझसे होगा उतना करूँगी। तो इस बात की तसल्ली मेरे अंदर थी कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं बीच में पाठ बंद कर दूँगी। यह मेरा सच्चा अनुभव है। पता नहीं मैं शब्दों में बता पा रही हूँ या नहीं, लेकिन रियल में मैंने यही सब अनुभव किया। समय तो मैं नहीं देख पाई, लेकिन मेरा 23वां पाठ चल रहा था। दीपक लहराना अभी भी जारी था। अब हुआ यूं कि मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि कहीं घी खत्म तो नहीं हो गया है दीपक का। मैंने मूर्ति को अलमारी में ही स्थापित किया था और मैं नीचे बैठकर पाठ कर रही थी और मुझे दीपक का घी दिखाई नहीं दे रहा था। और मैंने घर के जिस सदस्य को कहा था कि घी चेक कर ले टाइम टाइम पर आकर, वह भी काफ़ी देर से नहीं आया, शायद सो गया होगा। अब मेरे अंदर घबराहट बढ़ रही थी, कहीं दीपक बुझ न जाए। अचानक मुझे आइडिया आया और मैंने अपना फ़ोन का कैमरा ऑन किया और हाथ को थोड़ा सा ऊंचा करके मैंने वीडियो शूट किया घी चेक करने के लिए। मेरा वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था, सिर्फ घी चेक करने के लिए मैंने फ़ोन ऑन किया था। इसलिए इस पाठ के दौरान जो भी अनुभव हुए उसकी ज़्यादा क्लिप मेरे पास नहीं है। और दीपक जब तक बहुत ऊंचा जल रहा था तब भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अलमारी मेरी इतनी ऊंचाई पर थी कि मैं हाथ बढ़ाकर घी डाल सकती थी। तो इस तरीके से मैंने चेक कर लिया दीपक के अंदर तो घी था। तो फिर वो किस कारण से लहरा रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी दीपक का इस तरीके से लहरा लहरा कर जलना मुझे सच में बहुत डरा रहा था और मुझे सच में बहुत डर लग रहा था। आगे पाठ करने की हिम्मत अब मुझ में नहीं थी क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था, मेरा मन घबरा रहा था। तो मैंने सोचा कि अब मुझे यहीं पर पाठ रोक देना चाहिए और मैंने हाथ जोड़कर पाठ को यहीं पर ख़त्म कर दिया। मैंने 23 बार हनुमान जी का पाठ पढ़ा और मैं उठ गई। जब सुबह हुई तो मैंने हमारे पंडित जी से फ़ोन पर बात की और यह सारी बातें उनको बताई। जवाब में पंडित जी ने जो कहा उसे सुनकर मैं दंग रह गई। मेरा यह वीडियो बनाने के पीछे यही कारण है कि जो गलती मैंने की आप लोग ना करें। मैंने बीच में पाठ छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। अब सुनिए पंडित जी ने मुझसे क्या कहा। मुझे पंडित जी ने बताया कि दीपक का इस तरीके से लहरा लहरा कर जलना, जबकि कहीं से कोई हवा नहीं आ रही हो, यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। दीपक का लहरा कर जलना इस बात का संकेत देता है कि भगवान सीधे साक्षात रूप से आपसे जुड़ गए हैं। उस वक्त आपको भगवान से बात करनी चाहिए थी। पंडित जी ने कहा कि भगवान कनेक्ट हो चुके थे और यही वह दीपक के थ्रू संकेत देना चाह रहे थे। तो भगवान के संकेत को मैं तो नहीं समझ पाई, लेकिन अगर आप लोग पाठ करें और आप लोगों के साथ ऐसा हो तो प्लीज़ घबराना मत। जो गलती मैंने की आप कभी मत करना। मेरा यह वीडियो बनाने के पीछे सिर्फ यही उद्देश्य है कि मैंने जो गलती की वो आप लोगों से ना हो। जब भी कभी आपके साथ ऐसा हो तो आप समझ जाना कि भगवान सीधे आपसे कनेक्ट हैं। वहाँ पर आपको भगवान से अपने मन की बात कहनी है, उनसे प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना बतानी है उनकी तरफ देखते हुए जैसे वो साक्षात सामने बैठे हों। खैर मैं तो ऐसा नहीं कर पाई जिसका अफसोस मुझे रहेगा, लेकिन चलो वह मेरा पहला एक्सपीरियंस था, कोई बात नहीं। अब तो मैं 108 बार का संकल्प करके भी पाठ करती हूँ। मेरे अंदर का डर निकल चुका है। मेरे किसी और वीडियो में मैं आपको 108 बार पाठ के दौरान जो मुझे अनुभव हुए वो आपसे शेयर करूँगी। धन्यवाद।